सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने तुरना खातून को देखा जो कि उमर खयाम के कहने पर सांजार से मिलने रवाना हो जाती हैं, जबकि उस्ताद खयाम हाजी की देखभाल के लिए रवाना हो जाते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत अरसलान ताश से होती है, जो कि हमदानी हजरत से कहता है, उन्होंने मेरे दिमाग में जहर भर दिया था, उन्होंने मुझे जुर्म करने पर मजबूर किया था और अब मेरा जहर साफ करने के लिए हाजी भी नहीं है। मैंने इन पर अपने हाथों से वार किया है। उन्होंने मुझे बताया था कि सांप मुझे डसेंगे। दोस्तों, अरसलान ताश की आंखों से इस दौरान आंसू जारी हो जाते हैं और वो कहता है, मैं अब इस शर्मिंदगी के साथ कैसे जिंदा रह सकता हूँ। फिर हमदानी हजरत सिपाही अरसलान ताश से कहते हैं, जहर तुम्हारे जिस्म में नहीं बल्कि तुम्हारी रूह के अंदर भरा हुआ था बेटा, और अल्लाह के फजल से वो निकल गया है। अरसलान ताश फिर कहता है, मैंने इस शख्स को देखा था जिसने बरसों पहले मेरी माँ को अगवा किया था। मैं इसे भूल चुका था, लेकिन अब वो मुझे याद आ गया है। ऐसा कैसे हो सकता है हजरत? हमदानी हजरत कहते हैं, हर चीज के जाहिर होने का एक वक्त मुकर्रर है बेटा। ये मालूमात तुम्हारे दिमाग के अंदर हमेशा से ही मौजूद थी, लेकिन इसके और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा था, ऐसे ही जैसे इंसान और सूरज के दरमियान बादल आ जाते हैं। सूरज और आसमान ये साफ नजर आ रहे होते हैं, लेकिन बादल इसे धुंधला कर देते हैं। अल्लाह के नाम की वजह से वो पर्दा भी हट चुका है, और जब बादल हटे तो सच सूरज की तरह निकल कर सामने आ गया है। अरसलान ताश दोस्तों रोता जाता है और कहता है, मुझे बहुत पछतावा है। मैं इस दाग को कैसे साफ कर सकता हूँ? मैं अपने अंदर दर्द को कैसे खत्म करूँगा? शेख मुस्कुराते हैं और कहते हैं, खुशकिस्मत हैं वो लोग जो गलती करके फिर इसकी तौबा कर लेते हैं। तौबा की राह में बहाए हुए आंसू रूह में मौजूद जहर को साफ कर देते हैं, ये दिल को पाक कर देते हैं। बेटा, तुम अपने आप को गलती करने की वजह से क्यों कोस रहे हो बेटा? हमारी गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो अल्लाह की रहमत के दरिया में एक कतरे की मानंद होती है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम कभी गुनाह नहीं करते तो अल्लाह तुम सब बंदों को खत्म कर देता और नए बंदे पैदा करता जो गुनाह करते और फिर अपने अल्लाह से माफी मांगते। तुमने भी गलती की और इसका पछतावा हुआ। अब तुम अल्लाह की तौबा के दरिया के सामने खड़े हो गए हो। अब तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि जिन गद्दारों ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है वो अब तमाम मुसलमानों पर हमला करेंगे, और जिन चीजों से वो रुक सकते हैं वो तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की कलाइयां, दिल और दिमाग है। अपने दिमाग को अपने दिल के ईमान से तेज करो और अपनी कलाइयों को मजबूत करो, और इस मकसद में लड़ने वालों के लिए हम हर वक्त दुआ करते हैं। दोस्तों, अरसलान ताश आंसू बहाता हुआ हमदानी हजरत से इजाजत लेता है, जबकि हमदानी हजरत मुस्कुराते हुए अरसलान ताश को इजाजत देते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब तुरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि रात की तारीकी में सांजार से मिलने के लिए इस्फहान की गलियों में पहुंचती हैं, लेकिन रास्ते में अचानक सांजार तुरना खातून के मुंह पर हाथ रख कर इनसे कहता है, डरो मत, मैं हूँ सांजार। सांजार अपना चोगा फिर नीचे करता है, जबकि तुरना खातून कहती हैं, क्या तुमने मुझे यहाँ ये बताने के लिए बुलाया था कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं? जबकि सांजार कहता है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो तुरना? तुरना खातून कहती हैं, तुमने कहा था कि वो मुझे धोखा देंगे और मेरा दिल साफ है। सांजार कहता है, साफ दिल होने में क्या बुराई है? मेरा मतलब तुम्हारे फर्ज में मुदाखलत करना नहीं था। मैंने तो जो भी कहा था तुम्हारी हिफाजत के लिए कहा था, ना कि इसलिए कहा था कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। तुरना खातून कहती हैं, क्या तुम मेरी इतनी परवाह करते हो? सांजार कहता है, बिल्कुल मैं करता हूँ। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ। तुरना खातून मुस्कुराती हैं और अपना दिया हुआ नीला रुमाल वापस सांजार को दे देती हैं, और सांजार मुस्कुराता हुआ कहता है, इसकी जगह मेरे दिल में है। सांजार रुमाल अपने सीने के साथ लगाता है, जबकि तुरना
खातून कहती हैं, काश के हम पूरी दुनिया को भूल सकते और हमेशा के लिए एक दूसरे से ऐसी खूबसूरत बातें करते, लेकिन हमारे ऊपर स्याह बादल छाए हुए हैं। सुल्तान मलिक शाह तुम पर बहुत गुस्सा है, तुम अरसलान ताश को इनके हवाले क्यों नहीं कर देते? तुम सुल्तान के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हो सांजार? सांजार कहता है, बातनियों ने इसकी माँ और भाई के जरिए अरसलान ताश के दिमाग के अंदर जहर भर दिया है। सुल्तान को मिलने से पहले हमें इसे वापस अपने ख्वासों में लाना होगा। तुम ये बताओ कि हाजी की क्या सूरत हाल है? तूरना खातून फिर कहती हैं, जब वो यहाँ आए थे तो इनका जख्म बहुत बुरा था, लेकिन अब वो होश में आ रहे हैं। महल में इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसीलिए मैं जाती तौर पर इनकी खास देखभाल कर रही हूँ। सांजार कहता है, तुम इसकी देखभाल कर रही हो, ये सुनकर मुझे राहत मिली है, लेकिन मुझे गलत मत समझना तूरना, तुम्हारा महल में होना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तुम जो नेकी कर रही हो वो दूसरों की नजर में ना आ जाए, मुझे ये डर है, क्योंकि बहुत से सांप महल में रह रहे हैं। तुम अपनी इनसे हिफाजत करना। तूरना खातून कहती हैं, आप फिक्र मत करें, एल्चिन खातून और गैवहर खातून मेरी मदद कर रही हैं, वो महल में मेरी हिफाजत करती हैं। दोस्तों, इस दौरान सांजार कोई इसे पहचान ना ले, इसीलिए लोगों से छुपता जाता है। जबकि तूरना खातून कहती हैं, जब कभी मेरा दिल दुखता है तो मेरी आंखें तुम्हें तलाश करती हैं, लेकिन तुम हमेशा दूर होते हो सांजार, हमेशा खतरे में। सांजार फिर तूरना खातून का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखता है और कहता है, जब भी मैं खतरे में होता हूँ तो मैं अपना हाथ अपने दिल पर रखता हूँ और तुम्हें अपने पास महसूस करता हूँ। तुम्हें जब भी मेरे पास आना हो अपना हाथ अपने दिल पर रखना, हर धड़कन के साथ तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी। और मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। चलो अब महल वापस जाओ। फिर दोस्तों, तूरना खातून परेशानी में वापस महल की तरफ रवाना हो जाती हैं, जबकि सांजार अपना चोगा लेता है और अपने सिपाहियों की तरफ रवाना हो जाता है। फिर दोस्तों, दूसरी जानब सल्जूक महल के जिंदान में मलिक तापर दिखाए जाते हैं, जो कि कैद में मौजूद एक बाजंतीनी फौजी से मिलने जेल में आते हैं। और इस वक्त एक बाजंतीनी फौजी जंजीरों में जकड़ा होता है। इस दौरान एक सल्जूक फौजी मलिक तापर को बताता है, इस आदमी को कोवल के पास से पकड़ा गया है, ये बाजंतीनी गश्त कारवान में से एक सिपाही है, लेकिन मलिक हजरत ये अपनी खामोशी पर कायम है। फिर दोस्तों, मलिक तापर गुस्से में अपने हाथों से हिफाजती चमड़ा उतारते हैं और कहते हैं, मुझे यकीन है कि ये मुझसे बात करेगा। फिर दोस्तों, मलिक तापर एक जोरदार मुक्का बाजंतीनी फौजी को मारता है और कहता है, जब तुम इन आदमियों को हरा नहीं सके जिन्होंने तुम्हें मारा, तो फिर तुम अपना बदला कैदियों से लेना शुरू कर देते हो। तुम वाकई में एक अजीम जंगजू हो। दोस्तों, मलिक तापर बाजंतीनी फौजी की ये बात सुनकर फौरन अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता है, जबकि बाजंतीनी फौजी ये देखकर परेशान हो जाता है। लेकिन फिर मलिक तापर इस बाजंतीनी फौजी की रस्सी को काट देता है। ये देखकर बाजंतीनी फौजी हैरान रह जाता है और फिर फौरन अपने हाथ पर बंधी रस्सी को खोलता है, जबकि मलिक तापर अपने सिपाही को तलवार देता है और कहता है, तुम बाहर चले जाओ। सिपाही के जाने के बाद फिर मलिक तापर कहता है, तुम अब देखोगे कि मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर दोस्तों, मलिक तापर बाजंतीनी सिपाही पर हमला आवर होते हैं और इसे जोरदार मुक्के मारते जाते हैं। और फिर मलिक तापर इस सिपाही को पकड़कर इसे झंझोड़ कर कहते हैं, बोलो तुमने धमाका हेज मवाद ड्रमों को देखा था? सिपाही कहता है, मैंने कोई धमाका हेज मवाद नहीं देखा है। लेकिन मलिक तापर सिपाही के बाल पकड़कर इसे खींचता है और कहता है, बोलो कुत्ते, तुम बोलोगे। फिर दोस्तों, आखिर बाजंतीनी सिपाही हार मान लेता है और कहता है, 2 दिन पहले हमने तलाशी के लिए मछली वाले काफले को रोका था। कमांडर आंद्रेयास हमारे साथ मौजूद था, लेकिन मैंने कोई धमाका हेज मवाद नहीं देखा। मलिक तापर फिर कहता है, एक किले का कमांडर मछली के काफले की क्यों तलाशी लेगा? वो इस वक्त तुम्हारे साथ ही था ना, जब तुमने धमाका हेज मवाद ड्रमों में रखा था। दोस्तों,
दोस्तों सिपाही इस बात का कोई जवाब नहीं देता, जबकि फिर मलिक तापार बाजंतीनी फौजी का सर पास एक थम को मारते हैं और सिपाही बेहोश हो जाता है। जबकि मलिक तापार कहता है अब तुम्हें और कोविल को तबाह करने का वक्त आ गया है। फिर मलिक तापार जिंदान का दरवाजा खुलवाता है और यहाँ से रवाना हो जाता है। और दोस्तों यहीं हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।